राधे राधे बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 सर्कल स्टार्ट किया था, ठीक है। उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.2 खत्म कर दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। बट उसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स जो 3.3 को सॉल्व करने में लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग बेसिक्स में, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब उस सर्कल को सपोज किसी सीकेंट ने ऐसे कट कर दिया, मैंने बोल दिया लाइन एल, कोई सीकेंट दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो सीकेंट है ये एल है, इसको मैंने ले लिया ए और इसको मैंने ले लिया बी। ये जो सीकेंट है ये पूरे सर्कल को दो हिस्से में कट कर रही है, दिख रहा है क्या? एक ये बड़ा वाला हिस्सा और एक ये छोटा वाला हिस्सा, दिख रहा है क्या? दिखा? तो ये जो सीकेंट सर्कल को दो पार्ट्स में कट कर रही है, तो ये जो पार्ट्स है ना, इन पार्ट्स का नाम है आर्क। क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल। तो यहां पे दिख रहा है ये जो छोटी वाली आर्क है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो मेजर आर्क क्या है? ये पूरा जो है ये वाला ये मेजर आर्क है और ये जो है ये माइनर आर्क है। क्लियर है ये चीज? तो यहां से बताने की कोशिश क्या थी, आर्क क्या होती है किसी भी सर्कल में, ठीक है। तो आर्क कैसे बनती है, क्रिएट हो गया जब एक सीकेंट कट करेगी सर्कल के जो छोटे छोटे हिस्से बनेंगे ना वो आर्क होगी। तो यहाँ पे दो बन रहा है, तो अगर मैंने सपोज ये पॉइंट फिर से जोड़ दिया, इसको बोल दिया P और Q। अब कितनी आर्क बनी जरा देखना ध्यान से, कितनी बन रही है देखो जरा। एक तो ये वाली आर्क, एक ये, फिर यहां से यहां तक ये दूसरी आर्क, फिर कौन सी आर्क? ये वाली, फिर ये वाली। तो मतलब अब चार चार आर्क बन रही है। कौन सी? आर्क ए बी, आर्क ए पी, आर्क पी क्यू, आर्क क्यू बी। क्लियर है ये चीज? समझ में आया आर्क कैसे होता है, क्या होता है आर्क? ठीक है। अब इसी आर्क पे बेस्ड एक थियरम है। थियरम क्या बोलता है? थियरम ये कहता है कि किसी भी सर्कल के अंदर आप चाहे जितनी आर्क बना लो सबका सम 360 डिग्री निकलेगा। क्या है थियरम? Sum of all the arcs of a circle is 360 डिग्री। यही है थियरम, ठीक है। तो यहां पे क्या है? आर्क ए बी, यहां पे क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस ए बी के बाद क्या है? बी क्यू, मेजर ऑफ आर्क बी क्यू प्लस क्या लिख सकता हूं? क्यू पी या पी क्यू, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क ए पी। इन सबका सम कितना होगा ऊपर वाले थियरम से? 360 डिग्री। तो यही है अपने पास आर्क, और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थियरम जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आर्क समझ में आ गया क्या है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट पे। सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एक लाइन ऐसे बना दी और एक कुछ लाइन ऐसे क्रिएट कर दी, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया पी। तो यहां पे ध्यान से देखो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या? अब ये जो एंगल है कहां क्रिएट हो रहा है, कहां बन रहा है? सर्कल के सेंटर में बन रहा है, दिख रहा है क्या? पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। तो समझ में आ गया पहली बात तो सेंट्रल एंगल कहां बनता है और कैसे बनता है? सर्कल के सेंटर में बनता है, बराबर है। अब ये भाई साहब की एक खास बात है। खास बात क्या है? खास बात कुछ ऐसी है कि ये जो सेंट्रल एंगल है इसका जितना भी मेजरमेंट होगा ना उतना ही मेजरमेंट उसके सामने वाली आर्क का होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा हूं समझ में आया? कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू द मेजर ऑफ आर्क इन फ्रंट ऑफ द एंगल। क्या क्या मतलब है इस चीज का? तो यहां से जो एंगल बन रहा है कौन सा? ये वाला। तो एंगल ए ओ पी बराबर होगा मेजर आर्क, इसको ए पी। यही है सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल का मेजरमेंट किसके बराबर होगा? उसके सामने वाली आर्क के। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। क्लियर है ये चीज? सेंट्रल एंगल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। अब दो सर्कल्स, दो थियोरम्स, ठीक है। दो सिंपल थियोरम्स है, बहुत सिंपल थियोरम्स है। क्या है समझने की कोशिश करना।
इसको कह रहा हूं थ्योरम नंबर 1, इसको कह रहा हूं थ्योरम नंबर 2। बाद में स्टेटमेंट लिख देंगे। अब क्या क्या हो रहा है समझना। मैंने एक ये कॉर्ड ले लिया ए बी और एक कॉर्ड ले लिया पी क्यू। तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं। क्या कॉर्ड है? एक कॉर्ड है ए पी और एक कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है। क्या क्या है समझना। इफ कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया कॉर्ड पी क्यू के, ये मेरे पास चीज गिवन है। क्या है? सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन दोनों कॉर्ड से दो आर्क बन रही है, दिख रही है क्या वो? अगर मैंने बात किया कॉर्ड ए बी की, तो ये भाई साहब से आर्क ए बी बन रही है, दिख रहा है क्या? और अगर मैं बात करूं कॉर्ड पी क्यू की, तो इससे आर्क पी क्यू बन रही है, दिखे क्या? ठीक है, तो थ्योरम क्या है? अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनको करस्पॉन्ड करने वाले आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या मतलब हो जाएगा इसका? देन मे आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आर्क पी क्यू को। यही है थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है यहां पे? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू congruent chords are congruent। यही है थ्योरम। क्लियर है क्या ये चीज? पहला थ्योरम समझ में आ गया। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो उनको करस्पॉन्ड करने वाले आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। अब इसी थ्योरम का उल्टा वो थ्योरम है, क्या होगा? वही चीज मैंने बोल दिया। मेरे पास एक आर्क दे रखी है ए बी, ये वाली, और एक आर्क दे रखी है कोई पी क्यू यहां पे। तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे पास? इफ आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी क्यू। अब कौन कौन है आर्क ए बी और आर्क पी क्यू? तो आर्क ए बी कुछ ये वाली है, ठीक है, और आर्क पी क्यू कौन सी है? आर्क पी क्यू ये रही आर्क, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां से एक छोटी सी चीज, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मतलब है? उसका सिंपल सा मतलब है उनका मेजरमेंट सेम होगा, मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है जब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी तब क्या होगा, ठीक। अब इसके अंदर क्या है? दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से देखो, इन्हीं दो आर्क से मैं दो कॉर्ड्स बना सकता हूं। कैसे? उनके अगर एंड पॉइंट्स को जोड़ दूं तो दो कॉर्ड्स बन रही है क्या? देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही थ्योरम है। देन कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड पी क्यू, यही है थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ये आप खुद लिख लेना। क्या लिखोगे? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये है सेकेंड थ्योरम। तो इन चार चीजों पे बेस्ड है आगे वाली एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 3.3, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्या क्या दे रखा है प्रैक्टिस सेट 3.3 का? क्या कह रहा है? पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। अब कॉन्साइक्लिक पॉइंट का क्या मतलब होता है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट का सिंपल सा मतलब है वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट डी ई एफ और जी सेम सर्कल के ऊपर है विद सेंटर सी, इसीलिए चारों कॉन्साइक्लिक है। फिर क्या कह रहा है? एंगल ई सी एफ इज 70 डिग्री। एंगल ई सी एफ कहां है? ई सी एफ ये दे रखा है 70 डिग्री। फिर क्या है? और कह रहा है मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इज 200। डी जी एफ का है डी जी एफ, ये जो ये वाली आर्क है इसका मेजरमेंट दे रखा है कितना? 200। और कुछ चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। क्या गिवन है मेरे पास? गिवन में दे रखा है एंगल ई सी एफ इज 70 डिग्री और दूसरा मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ दिया है 200। और क्या बोला है फाइंड करने के लिए? कह रहा है फाइंड कर दो दो चीजें। क्या बोल रहा है? एक बोल रहा है मेजर आर्क डीई, मेजर ऑफ आर्क डीई। सेकेंड थिंग मुझे फाइंड करनी है
मेजर ऑफ आर्क DEF, मेजर ऑफ आर्क DEF। चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। अब फर्स्ट थिंग, हमने थोड़ी देर पहले सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जितना मेजरमेंट सेंट्रल एंगल का होगा उतना ही उसके सामने वाली आर्क का होगा। तो ये दिख रहा है एंगल ECF, कितना है? एंगल ECF इज सेंट्रल एंगल। क्या है? सेंट्रल एंगल। जैसे मुझे पता है चला है सेंट्रल एंगल है, तो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल्स टू एंगल ECF। तो यहां से मुझे मेजर ऑफ आर्क EF मिल गया। कितना हो जाएगा ये? 70 डिग्री। चलो भाई साहब एक चीज तो मिली, ठीक है। अब क्या क्या फाइंड करना है हम लोग उस पे चलते। ये बोल रहे DE निकालो, DE मतलब ये वाला निकालना है। एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी आर्क के बारे में कि एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी आर्क बन जाए सबका सम 360 डिग्री निकलेगा। क्या था वो थ्योरम? द सम ऑफ ऑल द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। तो हमारे सर्कल में कितनी आर्क बन रही है? देखो ये एक आर्क DGF, दूसरी EF, तीसरी D, तो इन तीनों का सम 360 निकलना चाहिए। क्या क्या हो जाएगा यहां पे? मेजर आर्क DEF प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE इज 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो। DEF कितना दे रखा है? 200। ये कितना है? 70 प्लस मेजर आर्क DE एज इट इज। तो यहां से क्या मिला मुझे? मेजर आर्क DE क्या हो जाएगा? 360 माइनस 270। कितना हो गया ये? मेजर आर्क DE कितना हो जाएगा? 360 में से 270 गया, कितना बचा? 60 और 3 90। तो मेजर आर्क DE इज व्हाट? 90 डिग्री। तो पहला काम हो गया। देखते हैं दूसरा क्या है। अब DEF फाइंड करना है। कहां है DEF? DEF दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। DEF दो लोग से बन रहा है। क्या है देखो जरा, मेजर आर्क DEF ये दो लोगों से बन रहा है। कौन कौन है? एक है मेजर आर्क, ये DEF में, एक है DE प्लस मेजर आर्क, दूसरा है EF। अब इन दोनों की वैल्यूज तो अपने पास है। DE कितना है? DE दे रखा है 90 प्लस EF कितना है? 70। तो कितना हो जाएगा? मेजर आर्क DEF कितना हो गया ये? 90 प्लस 70 विल बी 160। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है ये चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट arc RS is congruent to arc QS is congruent to QR and measure of arc QRS is 240 डिग्री। अब क्या क्या दिया है देखो। पहली चीज बोल रखा है, गिवन में क्या है मेरे पास? ट्राइंगल QRS इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर क्या बोला है? टू प्रूव दैट, फर्स्ट थिंग क्या प्रूव करना है? आर्क, कहां से बोल रही है? RS is congruent to arc QS is congruent to arc RS दिया है QS और फिर QR। ये पहली चीज। दूसरा हमसे पूछ रहा है मेजर आर्क QRS इज, मेजर आर्क QRS इज 240 डिग्री। ये प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब पहली चीज क्या दे रखी है मेरे पास? देखो क्या दे रखा है। देखो फर्स्ट थिंग क्या दिया है हमारे पास? क्या बोल रहा है? ट्राइंगल QRS इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या दिया है? ट्राइंगल QRS इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो क्या मतलब होगा? तीनों साइड तो सेम होगी। कौन कौन सी है तीनों साइड? ये बात हमको इंप्लाई कर देगी साइड RS इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी साइड
क्यू एस के, और ये हो जाएगी साइड क्यू आर के बराबर। बराबर। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये तीनों उसके साइड से, बट अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये आर एस क्या है, कॉर्ड है, क्यू एस क्या है, कॉर्ड है, क्यू आर क्या है, कॉर्ड है। मतलब यहां पे मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है बेसिकली कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड क्यू एस के, ये कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड क्यू आर के। अब थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम देखा है, क्या थ्योरम है, अगर सर्कल के कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनको करस्पॉन्ड करने वाली आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगी। बराबर। तो ये कॉर्ड आर एस को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाली आर्क। कॉर्ड क्यू एस के लिए ये वाली आर्क, कॉर्ड क्यू आर के लिए ये वाली आर्क। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू एस को, ये कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू आर को। रीजन क्या है, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। मिल गई यहां तक की चीज है। तो ये आ गया मेरे पास, पहली चीज प्रूफ करने के लिए मिल गया, ये दोनों प्रूफ करना हो गया पहला। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ करना है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस जो है वो 240 डिग्री। अब ये कैसे होगा, हमको एक बात और पता है कि सर्कल में चाहे जितनी आर्क एग्जिस्ट करे उन सबका सम 360 डिग्री होगा। तो इस सर्कल में 3 वाली 3 आर्क है, उन सबका सम भी 360 डिग्री होगा। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है द सम ऑफ ऑल द आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ये बात हमको पता है। बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज 360 डिग्री। बराबर। अब ये जो तीनों आर्क मैंने लिखी है यहाँ पे, तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इन तीनों में से किसी दो को एक से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, देखो मेजर आर्क आर एस ऐसे ही रखा प्लस मेजर आर्क, अब ये क्यू एस तो आर एस को कॉन्ग्रुएंट है तो इसको भी मैं आर एस लिख रहा हूं। सेम तरीके से यहां पे मेजर आर्क, इसको भी मैंने आर एस लिख दिया 360। अब यहां पे क्या हो रहा है, आर एस आर एस आर एस, तो ये 3 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेजर आर्क आर एस ये हो जाएगा 360 अपॉन 3, इट इज 120। तो जैसे ही मुझे पता चला आर एस 120 है, क्यू एस भी 120 होगा, क्यू आर भी 120 होगा, क्योंकि दोनों सबके सब तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सब 120 के होंगे। मुझे क्या करना है, मेजर आर्क क्यू आर एस 240 ये प्रूफ कर रहा है। तो मेजर आर्क क्यू आर एस ये दो लोग से मिलकर बने, जरा ध्यान से देखो, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस, ये इन दोनों से मिलकर बन रहा है। और दोनों की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाला है ना 120 है, ऐड करो आ गया 240। यही प्रूफ करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्या कह रहा है। एक डायग्राम बना के दे रखा है, बोला कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, देन प्रूव दैट आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। अब क्या क्या दिया है देखो, वो कह रहा है गिवन में मेरे पास दे रखा है कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ये देने के बाद बोल रहा है अब प्रूफ करो आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। अब देखना क्या वो बोल रहा है, ये AB और CD कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूफ करो AC और BD कॉन्ग्रुएंट। अब AC BD किधर है, मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। हमको क्या दे रखा है, दे रखा है कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट दे रखा है कॉर्ड CD के। अपने को एक थ्योरम पता है कि अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनको करस्पॉन्ड करने वाली आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो AB है, AB इसको कौन सी आर्क करस्पॉन्ड करेगी, ये वाली पूरी की पूरी। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर्क AB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आर्क CD के। कहां से उठा के लाया मैं, ये आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। चलो ये तो मिल गया मुझे।
अभी जो आर्क ए बी है, ध्यान से देखो, दो लोगों से मिलकर बन रही है ये आर्क ए बी। ये देखो AC और CB दिख रहा है क्या, AC प्लस CB। तो यहां पे क्या है मेरे पास, आर्क AB जो है आर्क AC। अच्छा उसके भी पहले, अगर दो आर्क सेम है तो इनका मेजरमेंट सेम, बेसिकली मुझे कॉन्ग्रुएंसी हटानी है। तो अगर दो आर्क सेम होते हैं तो उनका मेजरमेंट भी सेम होता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मेजर आर्क AB इक्वल है मेजर आर्क CD के, ये लिखते हैं। अब जो चीज कर रहे थे वो करो। AB क्या है, AB दो लोग से मिलके बन रहा है, किससे, AC और CB। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB। सेम तरीके से CD को देखो, CD ये दिख रहा है, अब ये भी दो लोग से मिलके बन रहा है, CB और BD। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क CB प्लस मेजर आर्क CD। अब ध्यान से देखो, CB CB सेम थे, कैंसिल हो गए, इक्वल टू के दोनों तरफ। क्या बच रहा है यहां से, मेजर आर्क AC बराबर है मेजर आर्क CD के। अब अगर दो आर्क का मेजरमेंट सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो AB और AC और CD का मेजरमेंट क्या है, एक मिनट है, AB और, यहां मैंने गलत लिखा है, ये CD नहीं होगा, यहां BD होगा, ठीक है। तो मेजर आर्क BD, तो यहां पे भी आ गया BD बराबर। अब मेजर आर्क AC और मेजर आर्क BD सेम है, अगर दो आर्क का मेजरमेंट सेम, तो यहां से क्या मिलेगा, दोनों के दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से क्या मिल जाएगा, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट भी खत्म, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।